क्या हाल चाल है आप सभी। आज की जर्नी बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम लोग फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रेन राइड करने वाले हैं। जी हाँ, इंडिया टू नेपाल। वैसे इस ट्रेन के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। ये जो ट्रेन है ना, बिहार के जयनगर रेलवे स्टेशन से निकलती है और आपको नेपाल के कुर्था मतलब जनकपुर तक चलती है। टोटल 35 किलोमीटर का ये रेल लाइन सेक्शन है। वैसे इस ट्रेन को मैन्युफैक्चर किया गया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। इसे डिलीवर्ड किया गया कोंकण रेलवे के द्वारा 17 महीना पहले। जी हाँ, 17 महीना पहले ही 2 रैक जो है DEMU का कोंकण रेलवे ने डिलीवर्ड कर दिया था नेपाल रेलवेज़ को। लेकिन कोविड के कारण ये जो ट्रेन है सर्विस स्टार्ट नहीं हो पाई थी। और ऐसा नहीं है कि इंडिया से नेपाल के बीच में पहली बार ये ट्रेन सर्विस स्टार्ट हुई है। 1937 से 2001 तक इंडिया से नेपाल के बीच में ट्रेन चलती थी। लेकिन क्या था ना कि पहले नैरो गेज की ट्रैक पे ट्रेन चलती थी। फिर क्या हुआ कि 2001 में नेपाल में भीषण बाढ़ आया, जिस वजह से ट्रैक बह गया, रेलवे ब्रिज बह गया। उसके बाद से ट्रेन सर्विस को बंद कर दिया गया। उसके बाद अभी फ़िलहाल ब्रॉड गेज में कन्वर्ट किया गया नैरो गेज के ट्रैक को और इस पे ट्रेन दौड़ाई जा रही है। आज दिनांक है 3 अप्रैल 2022 और अभी फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ बिहार के जयनगर रेलवे स्टेशन पे और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:30। कल आपने जो इंट्रो देखा मेरा, वो इंट्रो था 2 अप्रैल का और 2 अप्रैल को इस ट्रेन का था इनॉग्रल रन। लेकिन किसी रीजन के वजह से हम लोग इस ट्रेन में जर्नी नहीं कर पाए। रीजन क्या था कि मतलब जिन लोगों को जर्नी करना था उनका लिस्ट ना 2 दिन पहले ही नेपाल रेलवेज को दे दिया गया था। कुछ मतलब रीजनल मीडिया वाले थे और साथ ही कुछ रेलवे के स्टाफ थे, उन लोगों का लिस्ट ना पहले ही दे दिया गया था नेपाल रेलवेज को कि भाई ये लोग आ रहे हैं। हम लोग का लिस्ट में नाम नहीं था। अगर पहले से पता होता तो शायद हम लोग भी कोशिश कर सकते थे इनॉग्रल ट्रेन जर्नी करने का। हम लोग तो यही सोच के आए थे, लेकिन नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर कल हम लोग जर्नी करते ना तो शायद आपको टिकट प्राइस नहीं बता पाते, ट्रेन की टाइमिंग नहीं बता पाते, लेकिन आज हर चीज आपको बताएंगे। तो भाई अब बात आई कि भाई इस ट्रेन का टिकट कहाँ से मिलेगा। तो भाई इस ट्रेन का टिकट ना आपको जयनगर रेलवे स्टेशन से ही मिलेगा। वैसे इस ट्रेन का टोटल जयनगर से कुर्था के बीच में 6 हॉल्ट है। तो जितना भी हॉल्ट है ना, वहाँ पे रिजर्वेशन काउंटर है, वहाँ पे आपको इस ट्रेन का टिकट मिल जाएगा। अलग से इसका काउंटर बनाया गया है। तो जयनगर रेलवे स्टेशन पे क्या है कि 4-5 नंबर प्लेटफॉर्म के बाद लास्ट प्लेटफॉर्म स्पेशली इसी ट्रेन के लिए बनाया गया है। इंडिया नेपाल ट्रेन के लिए नया प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो वहीं पे इसका रिजर्वेशन होता है, रिजर्वेशन काउंटर है। तो चलिए चलते हैं और वहाँ से टिकट लेते हैं। अभी टाइम हो रहा है 6:40 और आप देख सकते हैं अभी ये जो है ना एंट्री गेट इधर से ही हम लोग का एंट्री होगा और यहाँ पे आपका चेकिंग वगैरह किया जाएगा। तो अभी क्या है कि गेट बंद है क्योंकि हम लोग को ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला है कि 8:15 में ट्रेन है। तो जैसे ही खुलती है फिर एंट्री करते हैं, फिर अंदर का सीन आपको दिखाते हैं। उससे पहले चलिए मैं आपको दिखाता हूँ रिजर्वेशन काउंटर। ये है टिकट काउंटर, यहीं से आपको टिकट मिलेगा। और ये जो आप देख रहे हैं ना हॉल्ट, इस सभी हॉल्ट पे आपको टिकट मिलेगा। ऑनलाइन रिजर्वेशन इसका नहीं होगा, ऑफलाइन आपको टिकट मिलेगा। जयनगर से कुर्था के बीच में आप देख लीजिए प्राइस जो है जनरल कोच का क्या है और AC कोच का क्या है। वैसे ये हिंदी में लिखा हुआ है आई थिंक। चलिए इसको हम कन्वर्ट करके आपको बताते हैं। 7 बजते ही आप देख सकते हैं रिजर्वेशन काउंटर खुल चुका है और यहाँ पे लोग लगे हुए हैं लाइन में टिकट के लिए। तो चलिए चलते हैं हम भी। तो भाई अभी फिलहाल हम लोग आ चुके हैं जनरल क्लास में। ये है जनरल क्लास का इंटीरियर। ऊपर देख सकते हैं आप, फैन लगा हुआ है और सीट की क्वालिटी भाई काफ़ी प्रीमियम लग रही है, काफ़ी प्रीमियम सीट है। और लेकिन एक चीज़ हमने देखा कि जनरल क्लास में चार्जिंग पोर्ट नहीं दिया गया है। तो फ़ोन वगैरह चार्ज करने में प्रॉब्लम आपको हो सकता है अगर आप जनरल क्लास में जर्नी करते हैं तो। और जैसे आप गेट से एंट्री कीजिएगा तो एंट्री करते ही सामने में आपको देखने को मिलेगा डिस्प्ले जिस पे लिखा हुआ है वेलकम टू नेपाल रेलवे। और ये है लगेज स्पेस, यहाँ आप अपना लगेज वगैरह रख सकते हैं। और भाई ये है जनरल क्लास का वॉशरूम, वेस्टर्न स्टाइल है। लेकिन क्या है ना दिक्कत कि अभी फिलहाल ये बंद है। हमने पूछा तो उन्होंने बोला कि 2 दिन तक ये सर्विस नहीं मिलेगी, 2 दिन बाद ये वॉशरूम स्टार्ट होगी। अभी फिलहाल इसे बंद किया गया। टिकट तो हम लोगों ने ले लिया है, लेकिन ये जो टिकट है ना हम लोग को आज मिला है मैनुअल तरीके से। एक प्रॉब्लम हो गया, मतलब क्या प्रिंटर जो है ना काउंटर पे, रिजर्वेशन काउंटर पे काम नहीं कर रहा था। इस वजह से
टिकट जो है ना लगभग सभी पैसेंजर को आज मैनुअल तरीके से ही दिया गया है। लगभग सभी पैसेंजर 1 घंटा से वेट कर रहे थे कि टिकट प्रिंट हो जाए, लेकिन प्रिंटर में प्रॉब्लम आ गया। इस वजह से टिकट हम लोग को मैनुअल तरीके से टिकट के ऊपर लिख के दिया गया कि लीजिए आप जाइए जर्नी कीजिए। अगर मैं फेयर की बात करूं, अगर आप इस ट्रेन से जयनगर से कुर्था जाते हैं इंड टू इंड, तो उसका फेयर आपको पड़ेगा जनरल क्लास का 56 रुपया 25 पैसा। मैं इंडियन रुपीस की बात कर रहा हूँ। अगर आप इसी कोच में जर्नी कीजिएगा उसका फेयर आपको पड़ेगा 281 रुपया 25 पैसा। और इसे फिर कन्वर्ट किया जाए नेपाली रुपीस में तो 90 नेपाली रुपीस आपको पड़ेगा जनरल क्लास का और 450 नेपाली रुपीस आपको पड़ेगा एसी कोच का। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने एसी कोच में। तो भाई अपनी ट्रेन जो है निकल चुकी है जयनगर रेलवे स्टेशन से। अब मैं आपको इसी कोच का इंटीरियर दिखाता हूं। तो अंदर जाने से पहले आप देख सकते हैं यहाँ एक गेट लगा हुआ है। ये सेंसर वाला गेट है, लेकिन सेंसर जो है अभी काम नहीं कर रहा है, तो इसे मैनुअल तरीके से अभी खोलना पड़ेगा। और भाई साहब ये रहा एसी कोच का इंटीरियर, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। नीचे मैट बिछाया गया है और भाई सीट की क्वालिटी हमने आपको बताया ही भाई, 1 नंबर सीट की क्वालिटी है। और यहाँ देखिए ये मैगजीन सॉकेट यहाँ पे दिया गया है। और ये रहा लगेज स्पेस, यहाँ पे अपना लगेज वगैरह रख सकते हैं। और बीच वाले सीट पे टेबल दिया गया, जैसे शताब्दी तेजस में रहता है ना, सेम उसी तरह से यहाँ पे टेबल दिया गया। ब्रेकफास्ट वगैरह आप कर सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं, सिर्फ मिडिल बर्थ पे। और टोटल जो है ना 56% का कैपेसिटी है इसी कोच में। और इधर देखिए कर्टेन वगैरह लगा हुआ है, ये कर्टेन लगा हुआ है। और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले लगा हुआ है, वेलकम टू नेपाल रेलवे। इसी कोच के सीट को आप अपने हिसाब से बैंड कर सकते हैं। ज़्यादा तो बैंड नहीं होगा, थोड़ा ही बैंड होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको एक देखने को मिलेगा ये स्विच, इसे देखिए आप जैसे ही प्रेस कीजिएगा ये सीट आगे आ जाएगा। और ये रहा आर्म रेस्ट। एक और बात कि भाई इस ट्रेन में ना आपको चार्जिंग पोर्ट की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि 35 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है हम लोगों को, तो शायद इसी वजह से चार्जिंग पोर्ट की फैसिलिटी नहीं दी गई है, ना ही जनरल क्लास में और ना ही एसी क्लास में। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, उचित रील टिकट लेकर ही यात्रा करें। बिना टिकट यात्रा करना दंडनीय अपराध है। और कृपया दरवाजे पर ना लटके तथा रेलवे परिसर तथा डिब्बे में यहाँ वहाँ ना थूकें। वो साफ सफाई में अपना योगदान दें। धन्यवाद। तो भाई लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का पहला हॉल्ट इनरवा। और यहाँ पे ये ट्रेन कितने देर के लिए रुकेगी इसका भाई अभी कोई अंदाजा नहीं, मतलब कोई शेड्यूल ही नहीं आया है, तो हम भी नहीं बता सकते आपको। और ये है इनरवा रेलवे स्टेशन, जहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म है, 1, 2, 3। और इनरवा रेलवे स्टेशन जो है ये आता है नेपाल में। तो इनरवा रेलवे स्टेशन पे पहुँचते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर नेपाली पुलिस मतलब जनरल कोच में जाकर और एसी कोच में जाकर पैसेंजरों का लगेज वगैरह देख रहे हैं। ये देखिए कितना क्राउड हो गया। अब हम लोग आ चुके हैं इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट खजुरी। और यहाँ पे सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और यहाँ पे क्राउड इतना है कि नेपाल पुलिस को आना पड़ा है क्राउड को तितर बितर करने के लिए। और कुछ लोग ना भाई कोच में घुस गए हैं। ओए छोटू क्या हाल है? बाय बाय। ठीक है। ट्रेन कैसी लगी? तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एसी कोच का वॉशरूम। और वॉशरूम जो है वो वेस्टर्न स्टाइल है भाई। वॉशरूम में आते ही सामने में आपको देखने को मिलेगा मिरर, और इधर है लिक्विड सोप रखा हुआ, वाटर डिस्पेंसर, बेसिन, और साथ ही यहाँ देखिए डस्टबिन है। यहाँ पे इंडिकेट किया गया है कि डस्टबिन इधर है, और एक टैप इधर भी देखने को मिलेगा। और ये जो है ना भाई वेस्टर्न स्टाइल वॉशरूम है। और हाँ
प्लस जरूर करें। यहाँ देखिए प्लस दिया, प्रेस फॉर प्लस। अब हम लोग आ चुके हैं इस ट्रेन का तीसरा हॉल्ट महीनाथपुर, और यहाँ पे भी ये ट्रेन कितने देर के लिए रुकेगी इसका कोई आइडिया नहीं, क्योंकि भाई शेड्यूल ही नहीं आया तो भाई आइडिया कहाँ से मिलेगा। वैसे महीनाथपुर जो है ये नेपाल के धनुषा डिस्ट्रिक्ट में आता है, और प्लेटफॉर्म के जस्ट बगल में देखिए यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है हनुमान जी का, और अपने ट्रेन को सिग्नल मिल चुका है। तो चलिए चलते हैं अंदर। अब हम लोग आ चुके हैं इस ट्रेन का चौथा हॉल्ट वैदेही रेलवे स्टेशन, और यहाँ भी सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है। टिकट का जो प्राइस लिया जा रहा है वो सही है? टिकट का प्राइस सही है? चलिए ठीक है, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे कि टिकट का प्राइस बढ़ गया है। पहले जो ट्रेन चलती थी नैरो गेज की, समय के अनुसार सब हाँ समय के हिसाब से सही है। पहले 20-25 में बंद हुआ था, अभी 50-55 में जनकपुर के सही है। चलिए ठीक है। टिकट ठीक है, टिकट में नहीं है, और यहाँ की बोगी में कर सकते, बोगी होना चाहिए। अच्छा ठीक है, वो तो है, 2 ट्रेन है तो शायद हो जाएगा। जब रिस्पांस जब अच्छा आएगा ना, पैसेंजर जब चढ़ने लगेंगे अधिक, तो और ट्रेन आ सकती है। ठीक है, बोगी तो और चाहिए, बोगी से यहाँ पूरा नहीं होगा। अच्छा अच्छा। अभी देखिए इतना ही नहीं है, आज भर गया, इतना ही नहीं भर गया, और भी है जो मालूम होगा इतना ही नहीं। ठीक है चाचा, मिलते हैं। तो भाई अपनी ट्रेन का सिग्नल हो चुका है, चलिए फटाफट चलते हैं हम लोग अंदर। अब हम लोग आ चुके हैं इस ट्रेन का 5वां हॉल्ट परवाहा, और यहाँ पर भी सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है, और प्लेटफॉर्म के अगल बगल में भाई कोई भी घर वगैरह नहीं दिख रहा है, पूरा खेत ही खेत है। भाई यहाँ पे अपने फैमिली मेंबर मिले, ये एक्चुअली है बिहार से, लेकिन नेपाल इनका आना जाना रहता है। तो जनकपुर के बारे में इनसे बढ़िया मेरे समझ से कोई नहीं बता सकता। तो भाई बताओ जनकपुर क्यों फेमस है भाई? हाँ जी भैया जी, जनकपुर माता सीता का घर है। अगर आपने रामायण देखा होगा तो माता सीता का नाम सुना होगा। तो माता राम जी सीता यहीं आए थे ना, राम जी विवाह के साथ करने के यहीं पे लिए। हुआ है। हाँ। और पूरा यहाँ पे पूरा भव्य मंदिर बना हुआ है। उस टाइम वो मंदिर 9 लाख का बना था। अच्छा। तो उसे 9 लाख मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। बहुत फेमस मंदिर जी है। भैया, बहुत फेमस है। और जिस मंडप में जिसे मरवा बोलते हैं हमारे बिहार में, उसमें शादी हुआ था, वो मंडप भी बना है। अगर आप उसमें एंट्री करोगे तो शायद 5 या 10 रुपए नेपाली करेंसी की टिकट। अच्छा। उनके विवाह पंचमी में बहुत बड़ा बहुत जुलूस भीड़ रहता निकलता है, बहुत भीड़ रहता है। विवाह पंचमी फेमस है यहाँ की। अगर विवाह पंचमी आप यहाँ आके नहीं देखा ना तो कहीं नहीं देखा। तो अब तो ट्रेन की कनेक्टिविटी हो गई है, अब लोग अधिक आ पाएंगे। आ सकते हैं आप और देखिए जनकपुर कैसा है। और यहाँ पे फेमस जगह की बात करें तो भूतनाथ मंदिर है, गंगा सागर तालाब है, जहाँ पे शाम के टाइम डेली गंगा आरती होती है। तो आप उसका भी आनंद ले सकते हैं यहाँ रुके। मतलब टूरिस्ट सब डेली आरती होता है? जी भैया, डेली होता है, जैसे अपने बनारस में होता है। जी जी जी। अच्छा। तो गंगा सागर तालाब जो है उसके लिए फेमस है। यहाँ से कितना दूर होगा तालाब?
थोड़ा ही दूर भैया यहाँ से, मतलब 10 मिनट का रास्ता अच्छा, होगा। 10 मिनट का। वैसे अपना परिचय बता दो भाई। ये अपने फैमिली मेंबर है, ये भी अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं यूट्यूब पे। और नेपाल रेलवे को तो क्या ही बताए भाई, मतलब ये वेब सीरीज निकाल दिए हैं नेपाल रेलवे पे, मतलब बहुत सारा वीडियो ये डाल चुके हैं। तो हम इसलिए सोचे कि भाई इससे बढ़िया कौन बता सकता है जनकपुर के बारे में। तो वैसे चैनल का क्या नाम है भाई आपका? रघु ब्लॉग्स। रघु ब्लॉग्स नाम है इनके चैनल का। देखिए, एक बार विजिट कीजिए और सपोर्ट जरूर कीजिए। और नेपाल रेलवेज के बारे में कुछ भी अगर जानकारी लेना हो ना तो इनके चैनल पे मिल जाएगा। मेरा तो सिर्फ एक ही वीडियो आ रहा है, लेकिन कुछ भी जानकारी हो सबसे पहले इनके चैनल पे आपको मिलेगा। और आगे का जो भी है अभी तो मतलब फर्स्ट, अभी जो भैया कंप्लीट कर रहे हैं वो फर्स्ट फेज है। हाँ, अभी सेकंड फेज होगा, फिर थर्ड फेज होगा। जयनगर टू कुर्था बना है, तो अभी भैया वहीं तक कवर करेंगे। लेकिन मैं कवर कर दिया आपका सेकंड फेज, जो कुर्था से बिजलपुरा तक गया है। उसमें सिर्फ 2 स्टेशन रह गया है, सिंघियाही और बिजलपुरा। बाकी पिपराडी और लोहाहाट कंप्लीट कर दिए। तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। जरूर देखिए। उससे आगे मैं थर्ड फेज में जो काम होगा उसका भी वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगा। तो मेरे चैनल पे जाइए, थोड़ा विजिट कीजिए। देखिए, इनके चैनल पे जाके एक बार विजिट जरूर कीजिए। वैसे अपनी ट्रेन का सिग्नल हो चुका है और यहाँ से ट्रेन अपनी निकलने वाली है। तो चलिए दिखाते हैं डिपार्चर। देख रहे हैं ना आप? बनावे तो ठीक है को ठीक है, ठीक छो मतलब मैथिली आता है थोड़ा सा मिक्स इसमें। अच्छा, चलो भाई ठीक है। सो गाइस, तो फाइनली अब हम लोग पहुंच चुके हैं कुर्था रेलवे स्टेशन। और कुर्था रेलवे स्टेशन जो है ये मतलब अब तक का मेरे समझ से सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। जयनगर से हम लोग तो जर्नी स्टार्ट किए थे जयनगर के बाद, क्योंकि यहाँ पे टोटल 4 प्लेटफॉर्म है भाई साहब। तो चलिए आज की जर्नी को यहीं रखते हैं। आपको कैसी लगी ये इंटरनेशनल ट्रेन राइड कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अभी इस ट्रेन का मतलब टाइमिंग नहीं है, मतलब शेड्यूल नहीं आया कि कितने बजे ट्रेन वहाँ से चलेगी। वैसे हम लोग की ट्रेन चली थी सुबह 8:20 पे जयनगर से, और यहाँ अभी पहुँची है ट्रेन 10:45 पे, मतलब 11:15 बजे हम लोग की ट्रेन यहाँ कुर्था पहुँची है। आगे का टाइमिंग जो भी होगा वो आपको इंस्टाग्राम पे मैं पोस्ट कर दूंगा। वैसे डिस्क्रिप्शन में जैसे ही अपडेट होगा डिस्क्रिप्शन में भी मैं ऐड कर दूंगा। प्राइसिंग के बारे में हमने आपको बता ही दिया। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और लगातार इसी तरह भाई के साथ जर्नी करते रहे। सी यू सून, टिल देन, पीस, बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे, लव यू।